ये बदलाव साफ साफ नजर भी आ रहा है। साफ सुथरी अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है। ऊपर से कल होने वाले दीपोत्सव जिसमें 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है, दरअसल आज ये दीपोत्सव है और इसे लेकर भी खासा उत्साह है। कुल मिला के अयोध्या की रौनक ये बता रही है कि कुछ ऐसा ही माहौल त्रेता युग में भी रहा होगा। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर क्या है तैयारी और कैसा है उत्साह, ये रिपोर्ट देखिए। भैया, हम खड़े हैं इस समय अयोध्या में। अयोध्या जो कि भगवान श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरह सज के तैयार है। कल का वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 21 लाख दिए यहाँ जलाए जाएंगे। जाहिर है, दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हर साल नए रिकॉर्ड बनाता है और इस बार भी नए रिकॉर्ड की बारी है। आइए पहले इसके पहले यहाँ का माहौल दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आना शुरू हो गए हैं। तमाम लोग हैं, देखिए नाव की सवारी कर रहे हैं। इसके अलावा यह एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा है यहाँ पे, जहाँ पे लोग स्नान करके सुबह जो है भगवान राम के का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा जी लोग हैं, सभी लोग जो है यहाँ पे सुबह सुबह उपस्थित हैं और भव्य दीपोत्सव को लेके इनकी क्या राय है, आइए इनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? रवि पांडे। पांडे जी, ये जो दीपोत्सव की शुरुआत हुई है, किस रूप में देखते हैं इसको? अयोध्या की छवि को, अयोध्या के गौरव को कितना बढ़ावा मिला है? बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। लोग बहुत आकर्षित हैं, दीपोत्सव से देखने आते हैं। काफी तादाद में भीड़ होती है और इससे जो है लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। यहाँ श्रद्धालुओं का आना बहुत बढ़ गया है और पहले तो यहाँ दूसरा सब कुछ था माहौल। इस समय तो उतना भीड़ नहीं होता था, लेकिन अब बहुत भीड़ होने लगा है। ये यहाँ के लोकल फोटोग्राफर हैं, ये लोग फोटो खींचते हैं श्रद्धालुओं की और यही इनका रोजगार है। ये बताइए, दीपोत्सव जब से शुरू हुआ है, आप लोगों का जो ये व्यवसाय है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? यही सब की रोजी थोड़ा बढ़ गया है। औसतन कितने लोग आते हैं पर डे यहाँ? यहाँ पर डे आते हैं 50,000, लाख, 1.5 लाख लोग आ जाते हैं। तो इससे आपको कोई फर्क पड़ा है? फर्क क्यों नहीं पड़ा, रोजी में बढ़ गया है। तो भाई देखिए, बड़ी बात है। ये चावल का एक महीन दाना जो पूरे हांडी की कीमत बता रहा है। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि केवल जो है धार्मिक हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी जा रही है, केवल धार्मिक तौर पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उसका दूसरा पहलू है जो अयोध्या में साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे जो पूजन सामग्री बेचने वाले हों या फिर घाटों पे फोटोग्राफी करने वाले हों, छोटे छोटे दुकानदार हों या फिर जो है जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो बिल्कुल निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उनका रोजगार बढ़ा है, उनकी रोजी रोटी बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और लगातार हर साल नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। इस बार भी एक कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं और संख्या बढ़ने से यहाँ के लोकल लोगों को भी काफी लाभ हुआ है। यहाँ पे आइए आगे चलते हैं। ये हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? बहराइच। अच्छा, बहराइच से आए हैं जी। अयोध्या में क्या बदलाव देख रहे हैं? अयोध्या में बहुत बदलाव है, पहले से अच्छा सड़कें बन गई हैं और सुंदरीकरण हो रहा है। और क्या चेंजिंग आपको नजर आई? और साफ सफाई अच्छी है। दीपोत्सव से अयोध्या के विकास में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, कोई फर्क नहीं। दीपोत्सव अयोध्या के विकास में तो अब नहीं, दीपोत्सव से अयोध्या का विकास ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है? नहीं, ज्यादा हुआ है। तो दीपोत्सव देखना है इस बार? हाँ बिल्कुल। वही देखिए, दीपोत्सव के लिए आए हैं। ये निश्चित रूप से बड़ी बात है। अयोध्या में जो हुआ है वो दिख रहा है। अमूमन चीजें कागजों पे ज्यादा होती हैं और हकीकत में कम होती हैं, लेकिन जब आप अयोध्या में एंट्री करेंगे, पूरा माहौल आपको राममय नजर आएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग वॉलेंटियर आए, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? स्मृति। कब से यहाँ पे दिए काम चल रहा है? 3 दिन से। 3 दिन से? आज तीसरा दिन है। अच्छा, तो आप लोग स्कूली स्टूडेंट हैं? हाँ। अच्छा, किस क्लास में है? बीकॉम फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो भाई देखिए, स्कूल कॉलेजों के बच्चों को इसमें वॉलंटियर के तौर पे लगाया गया है। यहाँ पे और भी लोग हैं। ये बताइए, कब से चल रहा है यहाँ पे? यहाँ 3 दिन से चल रहा है। मार्किंग 4 दिन से होती है लगभग। बाकी कमेटियाँ 10 से 15 दिन पहले, जैसे काउंटिंग टीम या और टीमें जो बनती हैं वो 10 से 15 दिन पहले निर्धारित हो जाती हैं। अच्छा, काउंटिंग कैसे होती है? इतने सारे दिए हैं, कैसे काउंटिंग टीम के मेंबर बनाए जाते हैं। जैसे इस घाट के काउंटिंग टीम मेंबर हम हैं। बाकी हमारी टीम होती है लगभग 70 से 75 लोगों की। और फिर गिनीज रिकॉर्ड वाले भी एक मेंबर हर घाट पर होते हैं जो काउंटिंग कराते हैं। अच्छा, काउंटिंग आप लोग अभी यहाँ घाट पे कितना दिए लग चुके हैं अभी? ये लगभग 68,000 हैं और अभी हम इसको सीधा कर रहे हैं। जो टेढ़े हैं उनको एक लाइन दे। 1 लाख के आसपास यहाँ हो जाएंगे?
नहीं 1 लाख नहीं, वो हर घाटों को टारगेट मिलता है, उतना आपको कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी अचीव करना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आपको कितना टारगेट मिला है यहाँ पे? हमको 68,000 मिला। तो आप समझिए एक घाट पे 68,000 के करीब दिए जो है सजाए जा रहे हैं। वॉलंटियर बता रहे हैं जैसे कि हर घाट के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किया जाता है और उसके आधार पे काउंटिंग होती है। एक चीज और बड़ी खास बात इन्होंने बताई कि गिनीज बुक का एक मेंबर जो है वो हर टीम के साथ होता है, जो कि जो संख्या होती है दियों की उनको वेरीफाई करता है। आइए ले चलते हैं दूसरी तरफ आपको। ये जो है बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसलिए बहुत संभल कर निकलना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा व्यू आप कल्पना करिए कि जब रात को जब ये सारे दिए जब जगमगाएंगे और लेजर लाइट शो जब होगा तो यूं लगेगा कि वास्तव में स्वर्ग जो है धरती पर उतर आया है। हर साल आप देखते हैं और इस साल जो है ये इसकी तैयारी और बड़े पैमाने पे है, जो कि ये आप बीच बीच में देखिए लाइटें भी लगी हुई हैं, इनसे फव्वारे निकलते हैं। मैं कहूँगा ये थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं, इनसे फव्वारे निकलेंगे। अब समझिए लेजर शो, दिए प्लस फव्वारे और वो भी रंगीन फव्वारे, ये सब मिलाकर एक ऐसा अद्भुत माहौल खड़ा करेंगे जिसमें ये लगेगा कि वास्तव में त्रेता युग वापस आ गया है। भगवान श्री राम अयोध्या में वापस आ रहे हैं और उनका स्वागत ऐसे ही हुआ होगा। दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की ये आखिरी दिवाली है, इसलिए इस दफे उत्साह कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर ये भव्यता विपक्ष को ज्यादा रास नहीं आ रही और विपक्ष के कुछ नेता इसे फिजूल खर्ची और सांप्रदायिकता से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन अयोध्या की जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है, क्योंकि ये भव्यता न केवल अयोध्या के विकास का नया द्वार खोलने वाली है, बल्कि सही अर्थों में अयोध्या में राम राज्य स्थापित करने वाली है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सज गई सवर गई रामनगरी, प्रभु के स्वागत के लिए तैयार। भव्य दीपोत्सव से अयोध्या गुलजार। राम की नगरी अयोध्या के लिए ये दिवाली बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की ये आखिरी दिवाली है, जब 500 साल के संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल राम नगरी के साथ ही संपूर्ण सनातन समाज को मिलने वाला है। जाहिर है कि अयोध्या की नई पीढ़ी ये सोचकर ही रोमांचित है कि वो उस दौर के साक्षी बन रहे हैं जब उनके पुरखों का बहा रक्त अब रंग लेने वाला है। लेकिन रुकिए, बात यही नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या के विकास के नए द्वार भी खुल चुके हैं, जिसका नतीजा है कि न केवल अयोध्या वासियों के रोजगार में तेजी आई है, बल्कि सदियों से पिछड़ेपन की मार झेल रही अयोध्या नगरी की तस्वीर भी बदल रही है। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया है। वैसे पर्यटकों की संख्या में इजाफा पहले दीपोत्सव से ही हो गया था। साल 2017 में 1,78,00,000 से ज्यादा पर्यटक अयोध्या पहुंचे। इसके अलावा 25,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। 2018 में ये संख्या 1,95,00,000 पार कर गई। इस साल 28,000 से ज्यादा विदेशी मेहमानों का भी रामनगरी में स्वागत किया गया। 2020 में कोरोना के चलते पर्यटन में कमी आई, लेकिन 2022 में देशी पर्यटनों की संख्या 2,21,00,000 को पार कर गई। ये यहाँ के लोकल फोटोग्राफर हैं, ये लोग फोटो खींचते हैं श्रद्धालुओं की और यही इनका रोजगार है। ये बताइए, दीपोत्सव जब से शुरू हुआ है, आप लोगों का जो ये व्यवसाय है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? यही सब की रोजी थोड़ा बढ़ गया है। औसतन कितने लोग आते हैं पर डे यहाँ? यहाँ पर डे आते हैं 50,000, लाख, 1.5 लाख लोग आ जाते हैं। तो इससे आपको कोई फर्क पड़ा है? फर्क क्यों नहीं पड़ा, रोजी में बढ़ गया है। तो भाई देखिए, बड़ी बात है। ये चावल का एक महीन दाना जो पूरे हांडी की कीमत बता रहा है। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि केवल जो है धार्मिक हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी जा रही है, केवल धार्मिक तौर पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उसका दूसरा पहलू है जो अयोध्या में साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे जो पूजन सामग्री बेचने वाले हों या फिर घाटों पे फोटोग्राफी करने वाले हों, छोटे छोटे दुकानदार हों या फिर जो है जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो बिल्कुल निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उनका रोजगार बढ़ा है, उनकी रोजी रोटी बढ़ी है।
उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और लगातार हर साल नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। इस बार भी एक कीर्तिमान बनाने की तैयारी। अब स्थिति ये है कि जिस अयोध्या में रोजगार का बड़ा संकट था, पर्यटकों की संख्या बढ़ने से ये संकट तेजी से दूर हो रहा है। साफ सुथरे घाट, चौड़ी सड़कें जहां आवागमन को सुगम बना रही हैं, वहीं छोटे मोटे रोजगार, खासकर जो सीधा पर्यटन पर आश्रित हैं, उन्हें खूब फायदा हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म, किस जाति से है। यानी राम राज्य जैसे जैसे स्थापित हो रहा है, राम अपने नगरवासियों की रोजी रोटी का भी इंतजाम कर रहे हैं। हम खड़े हैं इस समय अयोध्या में, अयोध्या जो कि भगवान श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरह सज के तैयार है। कल का वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 21 लाख दिए यहाँ जलाए जाएंगे। जाहिर है दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हर साल नए रिकॉर्ड बनाता है और इस बार भी नए रिकॉर्ड की बारी है। आइए पहले इसके पहले यहाँ का माहौल दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आना शुरू हो गए हैं। तमाम लोग हैं, देखिए नाव की सवारी कर रहे हैं। इसके अलावा यह एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा है यहाँ पे, जहाँ पे लोग स्नान करके सुबह जो है भगवान राम के का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा जी लोग हैं, सभी लोग जो है यहाँ पे सुबह सुबह उपस्थित हैं और भव्य दीपोत्सव को लेके इनकी क्या राय है, आइए इनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? रवि पांडे। पांडे जी, ये जो दीपोत्सव की शुरुआत हुई है, किस रूप में देखते हैं इसको? अयोध्या की छवि को, अयोध्या के गौरव को कितना बढ़ावा मिला है? बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। लोग बहुत आकर्षित हैं, दीपोत्सव से देखने आते हैं। काफ़ी तादाद में भीड़ होती है और इससे जो है लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। दीपोत्सव एक जब से पर्व ये शुरू हुआ है, लोग बहुत अच्छा फील करते हैं यहाँ के बारे में। देखिए, एक बड़ी चीज है अयोध्या। आज के 10 साल पहले आप चले जाएं और 10 साल बाद की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आने पे जो है यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता था, अब सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रास्ते बदल गए हैं। दीपोत्सव से क्या बदला अयोध्या में? दीपोत्सव से लोगों का बहुत उत्साह बदला। राम जी का जो पूजा पाठ होने लगा उसमें बहुत बदलाव आया। अयोध्या पूर्ण रूप से बदल चुकी है, अब पहले जैसी नहीं रही है अयोध्या। अब यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना बहुत हो गया है और रास्ते जो सब पुराने थे सब बदल गए, कि सबका पुराना मकान भी बदल गया, बहुत कुछ बदलाव हो गया। और यहाँ राम की पैड़ी में दीप उत्सव कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री जी का। हम लोग उनका दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अयोध्या में आज के 10 साल पहले जो रोजगार की स्थिति थी, पर्यटक बढ़े हैं, श्रद्धालुओं का आना बढ़ा है क्या यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ श्रद्धालुओं का आना बहुत बढ़ गया है और पहले तो यहाँ दूसरा सब कुछ था माहौल। इस समय तो उतना भीड़ नहीं होता था, लेकिन अब बहुत भीड़ होने लगा है। देखिए, अयोध्या की छवि को चमकाने में, अयोध्या की छवि को वैश्विक स्तर तक पहचान दिलाने में इस दीपोत्सव कार्यक्रम का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि आज के 10 साल पहले मैं आया था, दूर दूर तक केवल गंदगी होती थी। यहाँ मवेशी घूमते थे, तमाम तरह के उनके जो है अवशिष्ट पड़े रहते थे। लेकिन आप देखिए, आज आप कहीं भी खुल के जाके बैठ सकते हैं। मैं कहूँगा इनसे दिखाएं, आप कहीं भी देखिए, आप बेखौफ होके कहीं भी, इतनी साफ सफाई है कि बेखौफ होके आप कहीं भी बैठ सकते हैं। सारी व्यवस्थित चीजें हो गई हैं। यहाँ पे बगल में शौचालय बना दिया गया है, श्रद्धालुओं के कपड़े बदलने की व्यवस्था है, स्नान की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गहराई को नाप, गहराई में ज्यादा श्रद्धालु न जा पाए इसके लिए बैरियर बना दिया गया है। मैं कहूँगा इसको दिखाइए थोड़ा। ये बैरियर बनाया है ताकि इसके उस पार जो है पानी बहुत ज्यादा गहरा है, तो वहां पे किसी को असुविधा न हो, इसके लिए बैरियर बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की हर सुख सुविधा का, छोटी से छोटी सुख सुविधा का। मैंने अयोध्या एक ऐसा शहर देखा अभी फिलहाल जब आए हैं कि यहाँ के सार्वजनिक जो शौचालय वगैरह हैं, चाहे जो सड़कें हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी हैं। अयोध्या वासियों का ये उत्साह उन सियासी दलों के लिए भी एक करारा जवाब है जो योगी आदित्यनाथ की ओर से अयोध्या को संवारने की कोशिशों को धर्म और सियासत के चश्मे से देखते हैं। क्योंकि विकसित होती अयोध्या में अगर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसका फायदा हर उस तबके को हो रहा है या होने वाला है जो अयोध्या में रहता है। यानी आस्था के राम अपने स्थापना होते होते किसी भी अयोध्यावासी को कष्ट में नहीं रहने देंगे। अयोध्या का कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी भी बदल रही है और विकसित भी हो रही है। अब बताइए, अध्यात्म के साथ आधुनिकता का संगम इससे बेहतर कहीं देखा जा सकता है क्या? अयोध्या से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अंबुजेश कुमार की रिपोर्ट।